धोखेबाज उल्लू की कहानी। जंगल में गजब की ठंडी पड़ गई थी। बस हर जगह बर्फ ही नजर आ रही थी। हाय रे यह सर्दी, ये तो हमें मार ही डालेगी। मैंने तो घर की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, फिर भी यह ठंड ना जाने कहां से आ जा रही है रानी। हाँ कालू जी, इसी वजह से पूरे एक हफ्ते से मुझे नींद भी नहीं आ रही है ठीक से। मम्मा, यह ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बर्फबारी है कि रुकती नहीं है, हर समय बस जंगल में होती ही रहती है। हाँ बेटा, जंगल में ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जंगल में हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ जमा है लगता है। मानो इस ठंड से बचने के लिए अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल के काफी सारे पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों, मैं जानती हूँ कि आपसे भी इस बढ़ती हुई सर्दी के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो गई होगी, इसीलिए आज मैं दूसरी जंगल जा रही हूँ मोटे गर्म कंबल लेने। अगर तुम सब पक्षियों को भी अपने लिए गर्म कंबल मंगवाने हैं तो मुझे पैसे दे दो, मैं ले आऊंगी सबके लिए। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मेरे और रानी के लिए भी कंबल लेकर आना। अब यह सर्दी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरे लिए भी कंबल ले आना, मैं तुम्हें अभी पैसे लाकर देती हूँ। फिर सारे पक्षी कंबल मंगवाने के लिए मीनू चिड़िया को पैसे लाकर देते हैं और मीनू चिड़िया पैसे लेकर दूसरे जंगल कंबल लेने चली जाती है। शाम तक मीनू चिड़िया सारे कंबल लेकर जंगल में आ जाती है और फिर एक एक करके वे सब पक्षियों को घर उनकी कंबल पहुंचा रही थी। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो इस गर्म कंबल में सोने का बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। रानी, कैसा कंबल है ये? इसे ओढ़ने के बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, ना जाने यह गर्म क्यों नहीं होती है। कालू कावा और रानी का भी उठते हैं और अपनी अपनी कंबल देखते हैं। अब पता चला कि मेरा यह कंबल गर्म क्यों नहीं हो रही थी। रानी, मेरे इस कंबल में तो बड़े बड़े सुराख हैं। मेरे भी कंबल में दो बड़े बड़े सुराख हैं। अरे बाप रे, यह कंबल तो पूरी तरह से खराब है। इसका मतलब उस मीनू चिड़िया ने हमें चालाकी दिखाकर हमें सस्ती और खराब कंबल धोखे से दे दिया। उसने हमारे साथ धोखा किया। नए कंबल लाने के पैसे दिए थे और यह तो उसने फटे हुए कंबल लाकर दिए हैं। कालू जी, कल सुबह ही जाकर आप उस चिड़िया से अपने पैसे वापस लेकर आ जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल की भी कंबल में दो बड़े बड़े सुराख थे, जिस कारण बुलबुल भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दोस्तों, क्या आप सबने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि यह कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी सुराख! अरे ऐसे बेकार कंबल तो रास्ते में पड़ी हुई भी मिल जाती है, और इतने पैसे देने के बाद भी मीनू चिड़िया ने मुझे इतनी बेकार फटी हुई कंबल लाकर दी। कल जाकर पूछती हूँ उससे। अगली सुबह होते ही पक्षी गुस्से में मीनू चिड़िया के घर के पास आते हैं। बाहर निकलो मीनू चिड़िया, क्या घर में छुपी बैठी हो? बाहर आओ घर से। आओ मीनू चिड़िया, हमें फटे हुए कंबल दे दिए, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पक्षियों की यह आवाज सुनकर मीनू चिड़िया तो फौरन अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ पक्षियों, आप सब इतने गुस्से में क्यों हो? अरे एक तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ऊपर से हम गुस्सा भी ना हो। वाह भाई वाह। मीनू चिड़िया, हमने तुम्हें नए कंबल लाने के पैसे दिए थे, न कि तुम्हें हम फटे पुराने कंबल लाने के लिए दिए थे। हाँ मीनू चिड़िया, कंबल में इतने बड़े बड़े सुराख, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पक्षियों, मेरी बात सुनो, मैं अभी उल्लू सेठ के पास ही जा रही थी, क्योंकि उल्लू सेठ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे अच्छे कंबल दिखाकर पुराने फटे हुए कंबल रखकर दे दिए। बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।